एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स, और साथ ही साथ वैलेंटाइन डे भी है। ठीक है, तो वैलेंटाइन डे की एनर्जी कैसी है, क्या सोच रहे हैं आज के दिन में आपके पर्सन? लेट्स चेकआउट। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे इस रीडिंग में उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। एंड ये रीडिंग सबके लिए है, मेल फीमेल सबके लिए। ठीक है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सब एज ग्रुप के पर्संस के लिए रीडिंग है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन की एनर्जी में हो, मिनिमल कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, इन सभी सिचुएशन में आप इन रीडिंग्स को देख सकते हो। ठीक है, सेपरेशन की एनर्जी को ही हम चेकआउट कर रहे हैं आज की रीडिंग में। चलिए फिर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन को आपने याद करना है, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर सिंपली आप आंख बंद करके उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। लाइक भी करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, चलो। और अगर प्रोडक्ट्स चाहिए, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या टैरो कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, या और भी कोर्सेज हैं उनमें एनरोल करना चाहते हो, उनकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए हैं इस वीडियो में। सो यस, यू कैन गो एंड चेकआउट। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। अपने पर्सन को याद कर लीजिए। लेट्स चेकआउट उनकी फीलिंग्स क्या हैं। एक रिलैक्स माइंडसेट के साथ उनको याद करें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओ गॉड, सॉरी, टावर का कार्ड आया है सबसे ही पहले। 10 ऑफ कप्स, ओ ग्रेट। 5 ऑफ कप्स, Champion of Swords, Oracle of Pentacles, the World, Hanged One, Champion of Pentacles, the Hierophant. Okay, this is Strength. लास्ट टाइम। ओके, चलो। मे बी जिस व्यक्ति, 1 सेकेंड, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए हाईलाइटेड। नंबर्स में कहूं तो मैं 1, 6, 7, 4 या 8, these are the highlighted numbers। पहली एनर्जी टावर की है। मुझे लगता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, बहुत अपसेट से फील कर रहे हैं ये पर्सन। टावर का मूवमेंट है, यानी कहीं ना कहीं काफी पेनफुल, वल्नरेबल एनर्जी आपके पर्सन की नजर आ रही है मुझे। लेट्स चेक आउट टावर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। आई एम सॉरी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। टावर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर ये बार बार पास्ट को रिविजिट कर रहे हैं। ठीक है, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है, आपके साथ बिताए हुए मूवमेंट्स इन्हें बार बार याद आ रहे हैं। मुझे लगता है आपके भी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं आज टूटी है, ब्रेक हुई है, क्योंकि आप शायद आज एक्सपेक्ट बहुत कर रहे थे कि इस पर्सन का कोई कॉल आएगा, कोई मैसेज आएगा, ये पर्सन आपसे बात करेगा, या अगर मिनिमल कॉन्टैक्ट है तो कुछ रोमांटिक बात करेगा, या कुछ ऐसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझे लगता है, और वो चीज नहीं हुई है। तो आई कैन सी दैट एनर्जी जहां पर आपने एक एक्सपेक्टेशन जैसे बनाई, लेकिन आप उस एक्सपेक्टेशंस के पूरे ना होने की वजह से थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। ओके, तो ये एनर्जी सबसे पहले यहाँ पर है। लेकिन आपके पर्सन उस एनर्जी में है जो बार बार पास्ट को रिविजिट कर रहे हैं। यानी अगर जैसे आज वैलेंटाइन डे है, राइट, इससे पहले जितने वैलेंटाइन डे थे, या इससे पहले जो मोमेंट्स उन्होंने आपके साथ स्पेंड करे, दे वर मिसिंग दैट। ठीक है, जैसे आपके लिए कभी कोई चॉकलेट लेकर आना, फ्लावर लेकर आना, या कुछ आपको स्पेशल फील कराना, पैम्पर करना, लव बॉम्बिंग करना, दे आर मिसिंग ऑल दोज पॉइंट्स। यानी कहीं ना कहीं उस चीज को बहुत मिस कर रहे हैं, एंड दे आर मिसिंग लाइक कि काश इस समय आप उनके साथ होते, काश चीजें ऐसी नहीं होती जो हैं इस समय। जो सर्कमस्टांसेस हैं आपके और उनके बीच में, दे वो
दे वर लिटरली फीलिंग कि काश ऐसा नहीं होता, काश आप दोनों एक कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में होते, एक साथ होते, एक दूसरे के पास होते, एंड फिर से वो आपके लिए कुछ स्पेशल कर पाते, या फिर से आपके लिए कुछ अलग कर पाते, आपको स्पेशल फील करवा पाते. तो दे वर लिटरली मिसिंग द पास्ट, दे आर विजिटिंग द पास्ट अगेन एंड अगेन. नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है आपके पार्टनर की, यानी उन्हें वो जो मोमेंट्स है वो उन्हें याद भी आ रहे हैं, और उन्हें याद करके उन्हें रोना भी आ रहा है. दे आर फीलिंग सो इमोशनल. ओके, एंड वो उन मोमेंट्स को फिर से शायद आपके साथ जीना चाहते हैं, फिर से उन चीजों को आपके साथ करना चाहते हैं, बट क्योंकि सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं हैं, तो देवर लाइक वो उन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं. तो जैसा आप महसूस कर रहे हो, एक डिसअपॉइंटमेंट आपके मन में है कि यार उसका कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, तो उनके मन में भी वो डिसअपॉइंटमेंट है. ओके, एंड दे नो कि उन्होंने बहुत गलत करा है. दे हैव गिवन यू दिस टावर मूवमेंट, यानी उन्होंने आपको चीट करा, आपको धोखा दिया, या एनीथिंग बैड जो उन्होंने आपके साथ करा है, वो जानते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और उन्हें वो चीज नहीं करनी चाहिए थी. इवन दे आर रियलाइजिंग दैट मिस्टेक, बट क्योंकि वो इतना गलत करके गए हैं, तो उनके अंदर हिम्मत भी नहीं है आपको फेस करने की, और शायद इसीलिए भी उन्होंने आपको कोई कॉल मैसेज नहीं करा है. अधिकतर लोगों की एनर्जी ऐसी है जहां पर आप बहुत मिस कर रहे थे इस चीज को कि काश उनका कोई कॉल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, या उनसे बात हो जाए, बट नथिंग हैपेंड, राइट? कुछ नहीं हुआ. अब बहुत डिसअपॉइंटेड हो उस एनर्जी से. 10 ऑफ कप की एनर्जी, और क्यों मैसेज कॉल नहीं करा आपके पर्सन ने? लेट्स चेक आउट वो क्या कर रहे हैं ऐसा. देख लो, आया ना 3 ऑफ सोड्स की एनर्जी. कैसे कहा जा रहे हैं टावर, 3 ऑफ सोड्स. वाई? क्योंकि ये पर्सन भी हाईली डिसअपॉइंटेड है, और आज तो इनका ऑब्सेशन, इनका जो प्यार है, इमोशंस हैं, वो बहुत हैवी नजर आ रहे हैं मुझे आज के दिन में. मे बी ये पर्सन एक हार्ट ब्रेक से भी गुजर रहे हैं, और बहुत लोनली, बहुत अकेला, वल्नरेबल फील कर रहे हैं, बहुत वीक फील कर रहे हैं अंदर से. उस पेन में है जो पेन कहीं ना कहीं उन्होंने आपको दिया था, एंड एक समय था जहां पर उन्होंने आपको वल्नरेबल फील करवाया था, उन्होंने आपको पेन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीजें दी थी, राइट? एंड नाउ दे आर फीलिंग द सेम. वो यही सेम एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, वो इस हार्ट ब्रेक की एनर्जी में नजर आ रहे हैं, राइट? एंड दे वांट फ्यूचर विद यू. 10 ऑफ कप्स, यानी उनकी एक्सपेक्टेशन में भी है कि काश एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में हो जाए. आप काश पुरानी बातों को भूलकर इन्हें एक और मौका दे दो, बट दे नो इट वेरी वेल कि वो बहुत गलत करके गए हैं, तो शायद आप उन्हें दोबारा मौका नहीं दोगे. शायद अगर वो आपकी जगह होते तो वो भी दोबारा मौका नहीं देते, राइट? तो वो जानते हैं कि आप उन्हें दोबारा मौका नहीं दोगे, तो ये भी चीज उन्हें लगती है जिसकी वजह से भी उन्होंने शायद आपको कांटेक्ट नहीं करा, आपको मैसेज नहीं करा, कॉल नहीं करा. कई बार इन्होंने आज सोचा है आपको कॉल करने के बारे में, आपको मैसेज करने के बारे में, बट नहीं, कोई कॉल मैसेज ये नहीं कर पाए. इनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि आपसे नजरें मिलाएं, आपसे बात करें. एंड काफी हद तक तो उनकी एक स्केयर्ड एनर्जी भी है, एक फियरफुल एनर्जी भी है कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, पता नहीं आपका रिएक्शन किस तरीके का होगा. सो एक वो स्केयर्ड, एक फियर की एनर्जी भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन में है. बट एंड दे स्पेशली वांट कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करें ना, वो जानते हैं कि आप पास्ट की बातों को लेकर आओगे, आप पूछोगे उनसे कि भाई क्यों छोड़ कर गए, क्यों बात करनी बंद करी तुमने मुझसे, या क्यों तुमने मुझे गोस्ट करा, क्यों तुमने मुझे ऐसा कहा, अगर कुछ बुरा कहकर गए थे आपसे, तो आप पूछोगे ये सब सवाल उनसे. एंड दे हैव नो आंसर, दे हैव नो रिप्लाई. उनके पास कोई आंसर, कोई रिप्लाई नहीं है आपको देने के लिए, आपको कहने के लिए. सो कुछ चीजें हैं जो उनको रोक रही थी, बट दैट डजंट मीन कि वो आपके साथ फ्यूचर इमेजिन नहीं कर रहे हैं या आपको मिस नहीं कर रहे हैं. दे आर मिसिंग यू अ लॉट. बहुत स्ट्रॉन्ग, पोजेसिव, ऑब्सेस्ड एनर्जी आपके पर्सन की नजर आ रही है. 5 ऑफ कप क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें. 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? 5 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वैंड. ओके, मुझे लगता है ये व्यक्ति बहुत मैनिपुलेटिव हैं एंड माइंड गेम्स खेलते हैं, मैनिपुलेशंस बहुत ज्यादा करते हैं ये पर्सन. और आज भी इस व्यक्ति ने, मुझे लगता है, आपके साथ मतलब आपको ऐसा फील करवाया जैसे इग्नोर्ड फील करवाना. नहीं, 1 सेकेंड. इस पर्सन ने आज आपको ऐसा महसूस कराया जैसे आपको जेलस करने की कोशिश करी है, आपको इनसिक्योर करने की मे बी इस पर्सन ने कोशिश करी है आज के दिन में. ठीक है, सी द निग्लेक्शन. ठीक है, निग्लेक्शन की एनर्जी दिखा रहा है. ठीक है, दे आर नॉट फेसिंग यू. इन्होंने आपको जेलस, इनसिक्योर फील करवाने की कोशिश करी है, आपको ऐसा शो करवाने की कोशिश करी है जैसे वो रोमांटिकली शायद किसी और के साथ इन्वॉल्व है या कोई और है उनके जीवन में. ओके, किसी और से वो फ्लर्ट कर रहे हैं, किसी और से बातें कर रहे हैं. सो दे हैव ट्राइड समथिंग लाइक दिस क्योंकि वो चाहते थे. आप ये सोचो, यू नो,
बिकॉज दे रियली वॉन्ट दिस कि आप ऐसा सोचो कि वो किसी और के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी और से बातें कर रहे हैं, कोई और आ चुका है उनके जीवन में, और आप जेलस फील करो, आप इनसिक्योर फील करो। दे ट्राइड दिस थिंग टुडे, ठीक है। मुझे लगता है कि आप अगर सेम ऑफिस में हो या कोई ऐसा स्टेटस, कोई ऐसी पोस्ट या तो आपके पार्टनर ने डाली है जिसमें वो बहुत खुश दिख रहे हैं, ठीक है, अपोजिट जेंडर के साथ हैं, यानी अगर मेल है तो फीमेल के साथ है, फीमेल है तो मेल के साथ है, तो मे बी दे हैव पोस्टेड सम पोस्ट या स्टेटस कुछ ऐसा उन्होंने डाला है, एंड दे वांट यू टू फील जेलस एंड इनसिक्योर। वो आपको जेलस और इनसिक्योर फील करवाना चाहते थे, बिकॉज वो ये देखना चाहते थे कि अगर आप जेलस फील करते हो या अगर आप इनसिक्योर फील करते हो तो आपका रिएक्शन कैसा आता है, आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, हाउ विल यू रिएक्ट टू दिस पर्सन। और अगर आप रिएक्ट कर दोगे, दैट मीन आप उनकी मैनिपुलेशन में आ गए। समझ रहे हो? दिस इज देयर टेक्निक, दिस इज देयर ट्रैप जो वो आपके लिए फंसा रहे हैं। बट आई थिंक आई नीड टू अवेयर यू, आपको अवेयर होना चाहिए इस चीज से। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी पोस्ट, कोई ऐसा स्टेटस डाला, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो या अगर सेम ऑफिस, सेम सोसाइटी या आसपास हो, देख पाते हो, एक दूसरे को मिल पाते हो, तो आई बिलीव कि उन्होंने कुछ तो ऐसा जेलस, इनसिक्योर आपको फील करवाने की कोशिश करी है। दे ट्राइड समथिंग। और अगर आपने रिएक्ट नहीं करा ना, तो ये कहीं ना कहीं अपने ही ट्रैप में फंस गए। फिर उसके बाद ये खुद ही सोचने लग गए कि यार आपने तो कोई रिएक्शन दिया नहीं, कि आपके मन में इमोशंस, फीलिंग्स उनके लिए खत्म हो गई हैं। तो या नेगेटिव असम्पशंस भी करी हैं उसके बाद आपके पार्टनर ने। और अगर आपने रिएक्ट कर दिया है तो फिर दे बिलीव कि आप भाई उनकी मैनिपुलेशन में आ चुके हो। बट दे हैव ट्राइड समथिंग लाइक दिस, राइट? कुछ तो ऐसा करा है आपके पर्सन ने आज। इफ यस, डू टेल मी इन द कमेंट्स, ठीक है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स में बताना। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? डेथ, चेंज। मुझे लगता है इस व्यक्ति के अंदर काफी चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है, बहुत बदलाव आ रहे हैं। ये दे आर लर्निंग देयर कार्मिक लेसन्स, वो अपने कार्मिक लेसन्स को सीख रहे हैं, अपने कर्मा सेटल कर रहे हैं आपके पार्टनर, और काफी कुछ रियलाइज कर चुके हैं। दे वांट टू कम बैक टू यू। उन्हें ये भी रियलाइज हो चुका है कि अभी तक ना शायद ये एक्सपेक्ट आपसे कर रहे थे कि आप इन्हें कॉल करोगे, आप इन्हें मैसेज करोगे, ठीक है, आप एफर्ट्स डालोगे, आप सिचुएशन को सही करोगे। बट अब उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं यार, अगर मैं सिर्फ वेट करता रह जाऊंगा कि उसके एफर्ट्स आएंगे या वो कॉल करेगी या वो मैसेज करेगी, तो फिर ऐसे तो बहुत समय निकल जाएगा। हमारा ये जो समय है जिसमें हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एक दूसरे को और अच्छे से समझ सकते हैं, ये पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। मुझे ये एफर्ट्स डालने चाहिए, मुझे इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी अब इस चीज को रियलाइज कर चुके हैं दैट दे नीड टू पुट सम इनिशिएटिव। उन्हें एफर्ट्स डालने चाहिए, उन्हें इनिशिएट करना चाहिए आपसे आगे बात करने के लिए। क्योंकि सिर्फ अगर वो आपका इंतजार करते रहेंगे कि आप चीजों को सही करो, तो वो उतना समय कहीं ना कहीं बर्बाद कर देंगे, ठीक है? तो अगर वो ये सोच रहे थे अभी तक, या अभी तक उनकी ये एनर्जी थी कि भाई नहीं, मुझे कोई एफर्ट नहीं डालने हैं, वही एफर्ट डालेगी या वही कुछ करेगी, तो नाउ उनका परसेप्शन, उनका थॉट चेंज हुआ है एंड वो इनिशिएटिव डालने के लिए तैयार है। मुझे ऐसा लग रहा है जहां पर ये व्यक्ति नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको कोई कॉल, मैसेज जरूर करेंगे, ठीक है? सिंपल बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ मतलब ऐसा कुछ रोमांटिक बात या हिंट देने की अभी कोशिश नहीं करेंगे एकदम से आपके पार्टनर। मतलब ये पर्सन आपको सिर्फ अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि सिर्फ हाय का मैसेज भेजना, किसी काम के बहाने आपको कॉल करना, कोई एक्सक्यूज बनाकर आपको कॉल करना। मे बी इन नेक्स्ट 24 आवर्स ये चीज ये पर्सन करने वाले हैं। वाई, क्यों करने वाले हैं? सो दैट वो जज कर सके इस चीज को कि आपके मन में क्या है, ओके? आपके दिल में क्या है, वो जानना चाहते हैं कि आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है या नहीं है, ठीक है? तो दे विल ट्राई टू कॉल और मैसेज यू, या नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ तो इनकी तरफ से छोटा मोटा एक्शन आ सकता है। बड़ा एक्शन आप एक्सपेक्ट मत करो, बट या कोई छोटा मोटा एक्शन जरूर इस व्यक्ति की तरफ से आ सकता है, बिकॉज दे आर मिसिंग यू अ लॉट, दे आर लिटरली मिसिंग यू अ लॉट। और उनका परसेप्शन अब चेंज हो चुका है और वो चीजें अब आपके साथ बेहतर करना चाहते हैं। दे वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी चीजों को ठीक करने के लिए। और एपल ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? डेविल। कुछ लोगों की केसेस में मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी का इन्फ्लुएंस रहा है, किसी थर्ड पर्सन का, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस में भी आपके रिश्ते पे रहा है, या किसी ने आपके पर्सन को जैसे होता है ना कि उनके साथ माइंड गेम्स खेले, आपके पर्सन को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर दिया कि उन्हें आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए,
ओके तो देयर इज समवन जो कंट्रोल कर रहा था आपके पार्टनर को, उनके माइंड को कंट्रोल कर रहा था, एंड जो भी एक्शंस आपके पार्टनर ने पास्ट में लिए हैं, यानी जिस भी तरीके से ब्रेकअप करा, जिस भी तरीके से आपसे बात करनी बंद करी, इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि वो किसी और के इन्फ्लुएंस में थे, वो किसी और के इन्फ्लुएंस में थे उस मोमेंट पर, एंड दे हर्टेड यू अ लॉट, राइट? उन्होंने बहुत हर्ट करा आपको, पेन दिया उन्होंने, क्योंकि उस मोमेंट पर वो किसी और के इन्फ्लुएंस में थे, वो अपने माइंड से नहीं चल रहे थे, या किसी का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांगली रहा है। ये कोई पर्टिकुलरली फैमिली मेंबर हो सकता है, ओके किसी फीमेल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एंड या दे वर इन इन्फ्लुएंस। सो बट धीरे धीरे जो अच्छा, ये व्यक्ति ने, मुझे ऐसा भी लग रहा है जहां पर कुछ चाइल्डहुड में कुछ ट्रॉमा फेस करा आपके पार्टनर ने, ठीक है, पेरेंट्स का लव नहीं मिला, या पेरेंट्स की तरफ से कोई ट्रॉमा इन्हें मिला है, या कोई पास्ट रिलेशनशिप था उसमें कोई ट्रॉमा इन्होंने फेस करा है, बट दे आर हीलिंग नाउ, ठीक है, वो एक हीलिंग एनर्जी में भी आ रहे हैं, ये नेगेटिविटी रिलीज हो रही है उनके जीवन से, बिकॉज देयर इज सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी, ठीक है, जो थी आपके पर्सन के जीवन में, लेकिन वो अब हील हो रही है, ये रिलीज हो रही है। शायद आपने या तो कुछ जैसे होता ना कि ब्रेसलेट वेयर करा है, कोई हीलिंग करवाई है इस व्यक्ति की, या कुछ ऐसा आपने करा है, या प्रे करा है, सिंपली इनके लिए प्रे करा है, इनको पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एफर्मेशंस या मैनिफेस्टेशंस करने की कोशिश करिए, बिकॉज जो भी नेगेटिविटी थी इट्स नाउ हीलिंग, हील हो रही है वो नेगेटिविटी। वर्ल्ड, ओ वाओ ब्यूटिफुल, लुक है, वर्ल्ड को वर्ल्ड की ही एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, इजंट इट ब्यूटिफुल? ये व्यक्ति आपके बिना बहुत इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, समथिंग इज लाइक जो इनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और आपके साथ होना ना अपने आप में कंफर्ट जोन है इनके लिए, मतलब वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं आपके साथ, तो आपके साथ होना उनके लिए किसी कंफर्ट जोन से कम नहीं है, किसी सेफ पॉइंट से कम नहीं है, आपके साथ वो हमेशा सेफ, हैप्पी, कंफर्ट ही फील करते हैं, एंड अब उनके पास कोई नहीं है जिसके साथ वो ये फील कर पाए, यू नो, सो दे आर फीलिंग योर एब्सेंस, उन्हें फील हो रहा है कि आप नहीं हो उनके जीवन में, अभी तक मे बी दे आर नॉट रियलाइजिंग इट, बट या दे आर फीलिंग नाउ टुडे दैट आप नहीं हो उनके जीवन में, और ये चीज उनको बहुत हर्ट कर रही है। मुझे लगता है इस व्यक्ति ने द हैंग्ड वन, ओके 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, मे बी इस पर्सन ने आपको बहुत भूलने की भी कोशिश करी है, दे आर लाइक किसी और के साथ फ्लर्ट करके, किसी और से बातें करके, रोमांटिकली किसी और के साथ इन्वॉल्व होकर इन्होंने बहुत कोशिश करी है कि आपको भूल जाए। इट्स नॉट दैट कि उन्होंने कोशिश नहीं करी, दे नो इट कि अगर वो दोबारा आपके साथ रिश्ते में जाएंगे तो उन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तो दे ट्राइड कि आपको भूल जाए, दे ट्राइड कि आपको फॉरगेट करे, भूले आपको, बट नो इट्स नॉट पॉसिबल, वो स्टक है। जब जब वो आपको भूलने की कोशिश करते हैं वो और अट्रैक्शन आपके टुवर्ड्स फील करने लगते हैं, एंड टुडे इज दैट डे जहां पर वो और हाई लेवल पर अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। मुझे लगता है ये व्यक्ति इस समय अपने रूटीन वर्क में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, और शो नहीं कर रहे हैं किसी को भी दैट अंदर से वो कितना वल्नरेबल या कितना पेनफुल फील कर रहे हैं, दे आर नॉट शोइंग, इन्हें हाइड करने आते हैं अपने इमोशंस, सो ये आप इन्हें दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये पर्सन तो बस अपने रूटीन वर्क में इन्वॉल्व है, अपने काम कर रहा है, दैट्स इट, शायद ये न्यू बिगनिंग भी कर चुका है, बट एक्चुअली में इट्स नॉट, अंदर से वो बहुत इमोशनल आपके लिए फील कर रहे हैं। सी हाउ एम्प्टी, हाउ सैड, हाउ एंग्जाइटी वाली एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर है ना, एंड स्ट्रेसफुल एनर्जी है यहाँ पर, सो ये उनकी एनर्जी है, दे फीलिंग सो वल्नरेबल, सो वीक, ओके, ये कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी। अदरवाइज ये ऐसे पर्सन है नहीं जो जल्दी से किसी के लिए रोए, किसी के लिए अपसेट हो, परेशान हो, ये ऐसे लोगों में से है नहीं, ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग और प्रैक्टिकल पर्सन है, यू नो, बट या दे आर डूइंग इट फॉर यू, वो आपके लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है विद चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, सो देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना वो आपको एम्प्रेस समझते हैं, ठीक है, मतलब पहले हो सकता है कि ये आप में बहुत कंप्लेंट्स ढूंढते थे, इन्हें लगता था कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, बट नाउ वो आपकी तारीफें देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि आपने कितना कुछ उनके लिए करा। यू आर नॉट लेस देन एन एम्प्रेस, आप एम्प्रेस से कम हो ही नहीं उनके लिए, आप एम्प्रेस से कम हो ही नहीं उनके लिए, आप किसी रानी से कम नहीं हो उनके लिए, वो आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, एवरीथिंग।
अच्छा, उन्हें ये भी लगता था कि शायद वो अगर आपके साथ प्यार में पड़ेंगे ना, या प्यार उन्हें लगता था कि उनकी फ्रीडम को छीन लेगा। ये फ्रीडम लवर है पर्सन। इन्हें लगता था कि प्यार में पड़ेंगे ना तो प्यार इनकी फ्रीडम छीन लेगा, फिर इन्हें आपको सवाल जवाब सब देने पड़ेंगे, सब बताना पड़ेगा। और वो इसलिए भी हो सकता है उन्होंने आपको कमिटमेंट अभी तक नहीं दी थी, या आपको नहीं बताया था कि वो अब क्या फील करते हैं आपके लिए, उनके दिल में क्या है आपके लिए। बट अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हो ना, एक हेल्दी रिलेशनशिप है, तो प्यार कभी आपकी फ्रीडम नहीं छीनता। वो आपको प्यार आपको फ्रीडम भी देता है, प्यार आपको स्पेस भी देता है, आपको सेल्फ लव करने का मौका भी देता है। लेकिन जहां आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील करते हो ना जो एक रेड फ्लैग है, ठीक है, वो आपको पोजेसिव करेगा, वो आपके लिए पोजेसिव हो जाएगा, वो आपके लिए ऑब्सेस्ड हो जाएगा, या अगर वो पर्सन आपके लिए इनसिक्योर हो जाएगा ना, तो फिर वो पर्सन आपकी फ्रीडम को छीनता है। या अगर उसके अंदर एक रेड फ्लैग एक्टिविटी हो, फिर वो आपको कंट्रोल करता है, फिर वो आपको डोमिनेट करता है। लेकिन अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो ना, वो पर्सन आपको समझता है, वो पर्सन आपको अंडरस्टैंड करता है दैट आपके पास काम भी है, या आप अगर किसी और से बात कर रहे हो, दैट पर्सन कैन बी योर फ्रेंड ऑल्सो। सो वो आपको कंट्रोल डोमिनेट करने की फिर कोशिश नहीं करता। बट इन्हें लगता है क्योंकि मे बी ये पास्ट में ऐसे लोगों से डील कर चुके हैं, इसलिए इनका थॉट पैटर्न ऐसा है। पास्ट में इन्होंने हो सकता है बहुत टॉक्सिक लोगों से डील करा है, इजंट इट? पास्ट में हो सकता है आपके पर्सन ने बहुत टॉक्सिक लोगों से डील करा है, इसलिए इनका थॉट पैटर्न ऐसा था कि वो अगर आपको कमिटमेंट देंगे तो उनकी फ्रीडम छिन जाएगी, आप उन्हें स्पेस नहीं दोगे, आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करोगे। लेकिन अगर वो आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे तो व्हाई नॉट, क्यों स्पेस नहीं दोगे फिर आप? एक रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा हो सकता है। हायरोफेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? पेज ऑफ कप, दे वांट टू ऑफर यू समथिंग, ओके। मे बी ये व्यक्ति जो है आपको कुछ ऑफर करने के बारे में भी बहुत सोच रहे हैं। दे नो योर एक्सपेक्टेशंस, राइट? उन्हें पता है आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। या तो आप उनसे स्टेबिलिटी चाहते हो, या तो इस व्यक्ति ने बहुत ऑन एंड ऑफ करा है, तो इसलिए आपकी डिमांड है कि अभी तुम स्टेबिलिटी दो। ऐसा पैटर्न नहीं चलेगा कि कभी तुम आ रहे हो अपनी मर्जी से, कभी तुम जा रहे हो। मे बी यू नीड स्टेबिलिटी, मे बी यू नीड कमिटमेंट, अगर आपने कमिटमेंट रिसीव नहीं करी है इस व्यक्ति से। या आपको अपने रिलेशनशिप में एक सिक्योरिटी चाहिए कि हाँ, ये पर्सन अगर है तो फॉर एवर के लिए है, राइट? सो यू नीड दिस। इन तीनों में से शायद कोई एक चीज है जो आप एक्सपेक्ट करते हो इस पर्सन से, राइट? और ये पर्सन उस चीज को भी आप समझ रहे हैं। जब ये गहराई से सोच रहे हैं ना आपके बारे में, तो दे आर अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या डिमांड करते हो इनसे, आपकी डिमांड क्या है इनसे, ठीक है? उन्हें पता है कि आप बहुत ही लॉयल, बहुत ही ऑनेस्ट और एक डिवोटेड पर्सन, राइट? आप अगर किसी के साथ जुड़ते हो ना तो पूरे तरीके से जुड़ जाते हो, फिर आप बिल्कुल लॉयल और ऑनेस्ट रहते हो। और इवन शायद मुझे लग रहा है कि अगर आपको देख रहे हैं ना, आप किसी और रिलेशनशिप में नहीं हो, किसी और रिलेशनशिप में इस मोमेंट पर शायद आप नहीं हो, एंड दे अंडरस्टूड कि आप कितने लॉयल हो। इससे उन्हें पता चल रहा है ना कि आप कितने लॉयल और ऑनेस्ट हो, कि आप उनके अलावा आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में तक नहीं गए। और वो समझ पा रहे हैं कि आपकी डिमांड्स क्या हैं उनको लेकर, एंड दे मे बी वांट टू ऑफर यू ऑल दोस थिंग। वो चीज आपको ऑफर करना चाहते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं। मुझे लगता है अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं ना, तो एकदम से देखो, बड़ी हिम्मत करके एक तो ये आपके पास आएंगे। और अगर आप ऐसे में उनके सामने पास्ट की बातें लेकर आओगे कि भाई तुमने ऐसा करा था, तुमने वैसा करा था, ये चीज आपके पर्सन कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि आप उनकी गलतियां गिनवा रहे हो, उन्हें लगेगा आप उन्हें नहीं समझ रहे हो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, वो नहीं चाहते कि अगर वो आपके पास आएंगे तो आप उनसे बात पास्ट की लेकर कोई बात करो। नहीं, वो ये चीज नहीं चाहते हैं, ओके? वो ये चीज बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और बड़ी हिम्मत करके मे बी वो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर आपने उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करा, या उनकी कॉल पिक नहीं करा ना, तो इट्स नॉट दैट कि वो बिल्कुल रुक जाएंगे। नहीं, मे बी शायद वो मल्टीपल टाइम भी ट्राई करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। दे विल कीप ऑन ट्राइंग, ठीक है? दे हैव मेड अ डिसीजन कि भाई उन्हें आपको छोड़ना नहीं है, आपसे दूर जाना नहीं है। मे बी इन देयर माइंड वो ये डिसीजन बना चुके हैं और समझ चुके हैं इस चीज को। लेट्स चेक आउट नेक्स्ट एक्शंस और क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के? नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं? द माइजर, स्टिल होल्डिंग ऑन द फीलिंग्स, राइट? रिबेल, ओके, पोस्टपोनमेंट,
suppression, traveling, lovers, beautiful, isolation, past life, turning in, oops, and the last card I have is innocence. Okay, चलो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लगता है ये व्यक्ति बहुत इगोइस्टिक भी रहे हैं, बहुत प्राइडफुल पर्सन रहे हैं। देख रहे हो ना इनकी एनर्जीज कैसी हैं, रिबेल, फायर एनर्जी, राइट, बहुत इगोइस्टिक, बहुत प्राइडफुल, एरोगेंट पर्सन, गुस्से वाले इंसान। ये कई बार आप इनसे कुछ भी कहोगे, ये उस चीज का कहाँ गलत मतलब निकाल लेंगे ना आपको पता भी नहीं चलता। कई बार बहुत गलत सोचते हैं, गलत अज्यूम कर लेते हैं, राइट, ये इनकी एनर्जी है। और अगर कोई इनके साथ कुछ गलत करे, ठीक है, तो उस चीज को ये कहीं ना कहीं अपने अंदर होल्ड ऑन करके रखते हैं ताकि बाद में उस चीज का बदला वो ले सकें। ये एक रिवेंजस एनर्जी जैसी होती है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन की है। और अभी तो कुछ समय ऐसा रह रहा है कि जहां पर ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड ऑन कर रहे हैं, आपको भी शो नहीं कर रहे हैं कि इनके दिल में क्या है, इनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, शायद वो ये नहीं दिखा रहे हैं। माइजर की एनर्जी है, होल्ड ऑन करने की एनर्जी है, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की एनर्जी है। लेकिन जिस दिन ये और इसीलिए यहाँ पर देखो पोस्टपोनमेंट की एनर्जी, सप्रेशन की एनर्जीज कैसे कार्ड्स आए हैं फ्यूचर के लिए, आप देख रहे हो, सप्रेशन, पोस्टपोनमेंट। और इसे सप्रेस करने की वजह से ताकि वो आपके सामने डेस्परेट ना लगे, ताकि वो ऐसा आपको ना लगे कि यार ये पर्सन तो मेरे बिना रह ही नहीं पा रहा है, ये नहीं रह पाएगा मेरे बिना, और ये डेस्परेट नहीं लगना चाहते, ये नहीं चाहते कि आप इनकी वैल्यू ना करो या इनको अंडरस्टैंड नहीं करो, तो इसलिए ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं चीजों को। बट जिस दिन ये पर्सन अंदर से क्या होता है, फटेगा फटेगा यानी ब्लास्ट जिस दिन होगा ना, उस दिन ये पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जैसे एक बैलून ले लो, बैलून में आप हवा भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, इट विल ब्लास्ट, राइट। ऐसा इनके साथ है, जहां पर अगर ये अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को होल्ड ऑन करते जाएंगे, एक दिन तो इट विल ब्लास्ट होगा ना, एक दिन तो वो इमोशन सरफेस पर आएंगे, एक दिन तो वो चीजें सामने आएंगी ना, और वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और उस दिन ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज दे नो इट वेरी वेल कि वो नहीं रह सकते हैं आपके बिना, वो रियलाइज कर चुके हैं इस चीज को। मैंने कहा ना, इन्होंने माइंड में ये डिसीजन बना लिया है दैट उन्हें आपके बिना नहीं रहना है। आप सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम हो, पास्ट लाइफ कुछ कनेक्शन है, ये चीज समझ रहे हैं आपके पर्सन। जितना वो डेप्थ में जाकर, जितना वो इस ग्रेविटी को समझ रहे हैं इस रिलेशनशिप की ना, उतना उन्हें समझ में आ रहा है दैट इट इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। जरूर कुछ खास कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, इसीलिए वो इतना आइसोलेशन फील कर रहे हैं, इतना रोने का मन कर रहा है, इतना तकलीफ हो रही है आपके पार्टनर को आज। और शायद यही चीज उनको ट्रिगर करेगी आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के लिए। यहाँ पर भी देखो पास्ट लाइफ की एनर्जी आ रही है, दैट मीन कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है ना, तो यानी कुछ तो पास्ट या कुछ कर्मा था जो सेटल होना था। हो सकता है पास्ट लाइफ में आप लोगों का कनेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इस बर्थ में आप लोगों को इस कनेक्शन को कंप्लीट करना है, राइट। कुछ तो है जो सेटल होना है, राइट, इट इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, सो वो सेटल होना जरूरी है। और वो तभी सेटल होगा जब आप लोगों का रीयूनियन होगा, रिकंसिलेशन होगा, एंड दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव ऑफ दिस रिलेशनशिप, सी टर्निंग इन। वो शांत बैठकर, अगर वो टाइम ले रहे हैं ना, आपसे बात नहीं कर रहे हैं इस मोमेंट पर, या आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें इसका मतलब ये नहीं है, आप लोग ये समझ लेते हो कि इसका मतलब है कि गिव अप कर दिया उस व्यक्ति ने। नहीं, गिव अप नहीं करा है उस व्यक्ति ने, वो समय ले रहे हैं सोचने का, समझने का कि उन्हें क्या चाहिए। वो एक क्लैरिटी में आ रहे हैं, कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। जब तक ये व्यक्ति खुद क्लैरिटी में नहीं आ जाता, हाउ विल दिस पर्सन गिव यू क्लैरिटी, ओके। और कहीं ना कहीं उन्हें आपकी इनोसेंस भी दिख रही है, आपके लव की प्योरिटी को भी देख पा रहे हैं आपके पर्सन। उन्हें दिख रहा है कि कितना अनकंडीशनल लव है जो आपने उन्हें दिया है, एंड इस प्यार को वो नहीं खो सकते हैं। दिस लव इज सो स्पेशल फॉर योर पार्टनर। आपके पर्सन के लिए ये प्यार बहुत स्पेशल है, आप बहुत स्पेशल हो, प्रायोरिटी पर हो अब आप उनके लिए। पहले नहीं थे, आई नो, बट अब ये चीजें हो रही है, ओके। चलो,
मैसेजेस देख लेते हैं इस व्यक्ति के आज के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, वो आपको अभी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। आई विश यू वर हियर विद मी, मैंने कहा ना रीडिंग में भी यही आया था दैट उनकी विश है कि आप इस समय अभी के मोमेंट में इनके साथ इनके पास होते। एंड आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, वो कमिटमेंट से भी डरते थे क्योंकि उनके लिए उनकी फ्रीडम इज लाइक एवरीथिंग, है ना। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, उन्हें नहीं पता कि वो अभी अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें, कैसे समझें। बिकॉज दे आर फीलिंग सो लोनली, सो एंशियस, सो स्ट्रेसफुल फ्रॉम इनसाइड, उन्हें नहीं पता वो क्या करें इस इमोशन से निकलने के लिए। आई लेट पीपल मैनिपुलेट मी इनटू गोस्टिंग यू, उन्होंने ही लोगों को मौका दिया कि लोग आकर उन्हें गोस्ट कर दें, isn't it? I really do care even though I don't show it. वो केयर करते हैं आपकी, चाहे वो आपको दिखाते नहीं है, चाहे वो आपको शो नहीं करते हैं, राइट? दे आर नॉट शोइंग यू, शो ऑफ नहीं कर रहे हैं उन चीजों का। आई एम सॉरी आई कुडंट बी व्हाट यू नीडेड मी टू बी, वो नहीं बन पाए वो जो आप चाहते थे कि वो आपके लिए बने, आपके लिए करे, और वो उसके लिए सॉरी बोलना चाहते हैं। आई एम सॉरी, अगेन सॉरी की ही एनर्जी है। आई हर्ट यू दैट sorry that I hurt you, I didn't realize what I had until it was gone. उन्हें नहीं समझ में आया था, जब तक उन्होंने आपको खो नहीं दिया था ना, उन्हें नहीं समझ में आया था आप क्या हो उनके लिए। होता है ना, ह्यूमन नेचर है, जब तक आप नहीं खो देते हो ना उस चीज को जो प्रेशियस होता है आपके जीवन में, तब तक आप नहीं समझ पाते उसकी वैल्यू को। कई बार चीजें खोने के बाद समझ में आती हैं कि हमने क्या खो दिया। I ran because I wasn't ready for you, ये हो सकता है इन्होंने आपको लाइक गोस्ट कर दिया एंड चले गए, नहीं ली रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उस समय वो रेडी नहीं थे, अपने आप को इतना फिट नहीं मानते थे। आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो, सेल्फिश थे, अपनी ईगो में स्टक थे, इसीलिए कोई एक्शन भी नहीं ले रहे थे। आई नो दैट वी हैव अ सोल कनेक्शन, बट अब दे अंडरस्टूड कि यस आप दोनों के बीच में एक सोल बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है। सो या दैट इज व्हाट देयर मैसेजेस फॉर यू। चलो मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए आज क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, आज यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ टुडे। One day when you least expected, you are going to crash into someone who is going to be soft and gentle with your heart, and you are going to be so glad that you kept it open. You are going to be so glad that you choose to believe in and deserve more. कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं दैट यूनिवर्स के प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो। जो ये प्रोसेस चल रहा है ना, जो भी यूनिवर्स कर रहे हैं आपके लिए, आपके साथ, डिवाइन यूनिवर्स, ट्रस्ट रखो, इस प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना है आपने, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ क्रैश करोगे, यानी मिलोगे, जो आपके दिल के साथ बहुत ही सॉफ्ट होगा, बहुत ही जेंटल होगा, और आपको वो प्यार भी मिलेगा उस व्यक्ति से जो आप चाहते हो। एक हेल्दी रिलेशनशिप आप क्रिएट कर पाओगे, और आप उस दिन बहुत खुश होगे कि आपने अपने हर्ट चक्रा को ओपन अप रखा, राइट? उसे क्लोज नहीं रखा, किसी ऐसा नहीं रहा, क्योंकि आप ना शायद उस एनर्जी में हो जहां पर आप मौका देना ही नहीं चाहते हो किसी को भी। तो उस दिन शायद आपका हर्ट चक्रा भी ओपन होगा, हील्ड होगा आपका हर्ट चक्रा, एंड आप खुश होगे कि यस आपने हर्ट चक्रा को ओपन रखा, एंड यू आर गोइंग टू बी सो ग्लैड दैट यू चूज टू बिलीव इन एंड डिजर्व मोर। और आप खुश होगे इस चीज से कि यस आपने कहीं ना कहीं डिवाइन के प्रोसेस पर ट्रस्ट रखा था, और डिवाइन ने आपके लिए बेस्ट करके दिखाया। तो एक दिन ऐसा आएगा व्हेन यू विल बिलीव ऑल दिस थिंग। ट्रस्ट रखो इस चीज पर, ओके? सो ब्यूटिफुल। तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग, एंड आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है? चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।